देखो बेटा, हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। क्या पढ़ रहे हैं? घातांक के नियम। घातांक के नियम संबंधी सवाल कर रहे हैं हम, है ना। अब इसमें जो परीक्षा में आने जैसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखा, तो मैंने कि ये सवाल पहले बच्चों को कराया जाए, क्योंकि परीक्षा में इसके आने की जो प्रायिकता है वो 99.99% है। प्रायिकता कितनी है इस सवाल की परीक्षा में आने की? 99.99% इस सवाल के परीक्षा में आने की प्रायिकता है। इसलिए मैं ये सवाल आपको करा रहा हूं। ये सवाल मैं आपको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इसके आने की प्रायिकता परीक्षा में ज्यादा है। अब देखिएगा भैया, ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। अब ये इसकी तुलना हम इससे करेंगे सूत्र से, a to the power x into a to the power y is equal to a to the power x into a to the power y is equal to a to the power x plus y। इससे मैं इसकी तुलना करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। दिए गए फार्मूले से दिए गए इमारत की तुलना कर रहे हैं हम। इबारत की, ये जो इबारत है इसकी तुलना हमने इससे करी। देखो, एक ही जगह कौन बैठा है? एक ही जगह -3 बैठा है, एक ही जगह -3 है। x की जगह कौन बैठा है? x की जगह m+1 बैठा है। और y की जगह कौन बैठा है? y की जगह 5 बैठा है। तो इसी सूत्र को, इसी के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से a की जगह तो लिख दो -3 और पावर हो जाएगी m+1 इंटू -3, a की जगह -3 और y की जगह आ जाएगा 5, y की जगह आ गया 5। इसी प्रकार से a is -3 और x plus y, क्या है ये? x plus y। तो x plus y का मतलब क्या हुआ बेटा? m+1, m प्लस गुणा करते समय घातें जुड़ती है, तो m+1 + 5 ये इसका मान है ना। और ये मान किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। ये मान इस लेफ्ट का मान निकला। किसका मान निकाला? लेफ्ट हैंड साइड का मान मैंने निकाल लिया। वाम पक्ष का मान इतना आया और ये वाम पक्ष का मान किसके बराबर है? दाएं पक्ष के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर है। वो बराबर में लिख दो बेटा -3, यह लिखो -3 की घात कितनी? 7, -3 की घात 7। अब हम तुलना करेंगे, है ना। 1 और 5 कितने हो गए? घातें जुड़ जाएंगी। तो अगली स्टेप में लिख दो, अगली स्टेप में लिखो बेटा m+z -3 की पावर m+6 बराबर -3 की पावर 7। अब हम देखते हैं क्या दिखता है आपको। देखो ध्यान से, आधार समान है कि नहीं है? आधार समान है, आधार समान है। हेलो, आधार समान है, आधार समान है। तो आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती है। आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होती है। ये घातांक का नियम कहता है, मैं नहीं कहता है। ये नियम कहता है कि a to the power x is equal to a to the power y, a to the power x, a to the power x is equal to a to the power y is equal to क्या? m+z x is equal to y। ये कहता है घातांक का नियम। कौन, किसका नियम कहता है? ये घातांक का नियम कहता है। और इसी नियम का अब मैं उपयोग करूंगा और इस सवाल को आगे हल करेंगे। देखो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m+6 is equal to 7, therefore m is equal to 7। 6 उठ के उधर गया, इनका 6 हो गया, m is equal to 1 आया कि नहीं आया? m का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? m का मान कितना आया? 1। तो इस सवाल को करने में घातांक के 2 नियमों का उपयोग किया गया। मैंने कितने नियमों का उपयोग किया?
घातांक के 2 सूत्र लगे हैं और दोनों सूत्र मैंने आपको बताए। उतार लीजिए आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये सवाल 100% 99.9% आएगा। बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। आप जब कंपटीशन एग्जाम दोगे ना तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में ही, आगे फ्यूचर में जब आप टीचर की भर्ती का एग्जाम दोगे तो उसमें भी इसमें के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। घातांक के नियम से रिलेटेड प्रश्न उसमें भी आते हैं। चलो अब देखिएगा ध्यान से, 216 की घात 1/3 को सरल करो। इसको हमें सरल करना है। 216 की घात 1/3 को सरल करो। इसे हमें क्या करना है? सरल करना है। तो 216 किसका घन होता है? 216 6 का घन होता है। किसका घन होता है? 6 का घन। 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 6 36, 36 216 की घात 1/3 implies that is equal 6 to the power 3 whole to the power 1/3। तो यहां सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा? a to the power x whole to the power y is equal to a to the power x into y। घात पे घात होती है तो घातांकों का गुणा हो जाता है। इसलिए यहां पर 6 की घात 3 का गुणा, 6 की घात 3 का गुणा 1/3 में हो जाएगा और 3 से 3 खत्म इज इक्वल टू 6। आंसर 6 क्या है? हमारा उत्तर आया। 6 is a answer given question। 6 is a answer given question। बीच बीच में अंग्रेजी का भी हमें बोलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न मैं देता हूं आपको। 512 की घात कितनी? 1/3 का घन ज्ञात करो, को सरल करो। 512 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। ऐसा भी दे सकता है कि 512 की घात 1/3 को सरल करो या का मान ज्ञात करो। अब इसको कैसे करेंगे बताओ? 512 किसका घन होता है? 512 किसका घन होता है? बताओ, कौन बता सकता है? 512 किसका घन होता है? कितनी बार बताया मैंने? 512 8 का। वेरी नाइस। योर नेम? ईश्वर मचार ने सही जवाब दिया कि 8 का घन होता है। वेरी नाइस। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। वेरी गुड। देखो 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 गुणित 8 गुणित 8, तो 8 8 64, 64 8 512, 8 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3। और हम जानते हैं यूज द फार्मूला बाय द फार्मूला, बाय फार्मूला सूत्र से। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि a to the power x whole to the power y, this is equal a to the power x whole to the power x into y, x into y। ठीक है ना? x into y ये सूत्र कहता है। तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा भैया? 8 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 और 3 से 3 खत्म, उत्तर आ गया 8। उत्तर क्या आया? 8। समझ में किस को नहीं आया? ये सवाल जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर ले। कठिन सवाल था क्या? ये सवाल कठिन नहीं था, है ना? खाना खा के आए तो बोला करो ना बेटा। अच्छा 1 2 3, है ना? 1000 की घात 1/3,
1000 की घात 1/3 को सरल करो। 10 का घन। वेरी नाइस। सभी ने बताया शायद एक साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, जीनियस। मतलब आप लोगों को सवाल समझ में आने लगा है। सवाल की स्टेप भी समझ में आने लगी क्या? हाँ तो अब समझ में आ जाएगी ना, नहीं आई तो देखो भैया, एम्प्लाइज डेट 10 इंटू 10 इंटू 10। आप ही लोगों ने बताया ये 10 का घन है। मैंने बताया क्या? नहीं बताया ना। तो 10 कितनी बार है भैया? 10 3 बार है। और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? इस पूरे की घात 1/3 हो गई। सही बात है। अब बाय फार्मूला क्या कहता है? बाय फार्मूला कहता है a to the power x whole to the power y, this is equal to a to the power x into y. Therefore implies that 10 to the power कितनी? 3 whole to the power 1/3। तो घातांकों का गुणा हो जाता है। 3 से 3 खत्म। उत्तर कितना आया बेटा? 10 is a आंसर। 10 is a आंसर। और इस तरीके से आपके सामने यह सवाल कंप्लीट होगा। सरल के कठिन? सरल। उतार लिया? सरल है, एक जैसे तो सवाल है। स्टेप अगर याद हो जाए तो हम खुद ही कर लें। अब तो स्टेप याद हो जाना चाहिए, और याद नहीं हो तो पुरानी स्टेप को देख के किया जा सकता है। अब हम लिखेंगे आपके सामने, देखिएगा 8 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें ज्ञात करना है। 8 की घात 1/3 का मान क्या होगा? 8 किसका घन होता है? 2 का। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है ना बेटा? अब बताओ 1 2 3 2 3 बार है ना? इस पूरे की घात 1/3। अब बाय फार्मूला क्या कहता है? a to the power x whole to the power y is equal to a to the power x into y, implies that 2 the power 3 into 1/3, 3 is cancelled, therefore 2 is a answer। 2 is a answer। कठिन के सरल? कठिन के सरल? सरल। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख देता हूं। 27 to the power 1/3 का मान ज्ञात करना है। वेरी नाइस। 27 यानी 27 किसका घन होता है? 27 किसका घन होता है? वेरी नाइस। ईश्वर मचार द्वारा बताया गया कि 3 का घन होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया ईश्वर ने, और ये 3 का घन होता है। तो 3 की घात 3 मैंने लिख दिया बाय द फार्मूला, और इस तरीके से ये आपका उत्तर आया 3। कितना आया? 3। ये सवाल मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, उतार लीजिए। अगला सवाल भी आपका। अब 27 वाला सवाल कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 64 की। 64 यानी कि 64 अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 64 कहते हैं, और हिंदी में 64 कहते हैं। सबको मालूम है ना? 64 किसका घन होता है? 64 किसका घन होता है? देखो ईश्वर जो जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। इसको सब मालूम रहता है, क्योंकि ईश्वर जो है ना, ये कहता है कि 64 4 का घन है। तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो 4 6 लिख दूं यहाँ पे? लिख दिया। कोई दिक्कत?
नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी 4 लिख दूं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी 4 लिख दूं, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 लिख दिया और यहाँ पे भी 4 लिख दिया। सवाल कंप्लीट हो गया, नया सवाल बन गया। ये सवाल आपका नया सवाल बन गया। कठिन सवाल था क्या ये? किसको कठिन लग रहा है बता सकता है कि सर ये कठिन लग रहा है? तो इसको हम और सरल तरीके से बता देंगे। एक तरीका और भी है जिससे ये बहुत सरल हो जाता है। चलिए अब 64 के बाद हम आते हैं, अगला हमारा है 125। किसकी बात करेंगे? 1 2 5, 1 2 5 यानी 125। बताओ 125 किसका घन होता है? 125 किसका घन होता है? 5 का घन। ये किसने बताया? फिर से ईश्वर, हर बार ईश्वर। केवल ईश्वर ही पढ़ने आता है? तो फिर ये ही बच्चा क्यों बताया जा रहा है? इसी को सब मालूम है, बाकी को मालूम नहीं है क्या? चलो 5 गुणित 5 गुणित 5, पचम का 25, 25 पंजे 125। और इस तरीके से हम देख रहे हैं, हम देखते हैं कि 5 3 बार है। बिल्कुल सही बात है क्या? 5 3 बार है क्या? यस सर, 5 3 बार है। अब ये 4 की जगह भी 3 लिख दे क्या? सॉरी 4 की जगह 5 लिख दे क्या? लिख देते हैं। ये 4 की जगह भी मैंने 5 लिख दिया। ये नया सवाल बन गया। इस नए सवाल का भी आंसर आपके सामने कंप्लीट। अब 125 के बाद में हम लेते हैं 343। क्या लेते हैं? 343। 3 4 3, 3 4 3, 3 4 3 टू द पावर 1/3 का मान क्या होगा? तो बताइए 343 किसका घन होता है? क्या नाम तुम्हारा? राकेश नाम का बच्चा बताता है कि 6 का घन होगा। और कोई ऐसा है जो अपने पावर ऑफ माइंड, दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके सही जवाब देने की कोशिश करे? क्योंकि ये बच्चा गलत है, ये फेल हो गया, इसका गलत आंसर है। बताओ 343 किसका घन होता है? 343 किसका घन होता है? 343 किसका घन है? 343 किसका घन है? अरे भैया ये 343 है और इसमें 7 का देंगे, 7 चौक 28, बचेंगे 6 पड़ोसी को दिए तो 7 नाम 63, 7 नाम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, 7 7 7 3 बार है तो 7 का घन 343 हुआ। 7 का घन कितना हुआ भैया? 7 का घन कितना हुआ भैया? 343। पक्की बात? चलो तो ये 343 मैंने लिखा। ये 343 की जगह 7 गुणित 7 लिखा। और इस तरीके से आपके सामने नया सवाल फिनिश हुआ, खत्म हुआ कि 7 की घात और ये 7 और ये आपका फिनिश सवाल। वाओ, सॉरी ये देखा, ये इस बच्चे ने ध्यान दिया है। अभी तक किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया था, इसी बच्चे ने ध्यान दिया। अभी तक कोई नहीं बता रहा था कि सर यहाँ सुधार नहीं कर रहे आप। तो ये ऐसी बात नहीं कि हर बच्चा ध्यान देता है, हर बच्चा यूनिक है, यूनिक। चलो उतार लीजिए आप आराम से, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, वेरी हैप्पी। चलिए अगला सवाल। अब 343 की जगह अब हम लेंगे 729। किसको लेंगे? 729। 729 किसका घन होता है? 9 का। बिल्कुल सही जवाब। दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9। और बिल्कुल सही जवाब आप ही के द्वारा दिया गया जवाब ये 9 का घन होता है भाई। बिल्कुल सही जवाब और उत्तर आ गया 9। ओके, अब
ये उतार लीजिए आप पहले, हाँ ये है। क्योंकि मुझे तो सवाल करने में देर नहीं लगी, उतारने में टाइम लगता है। सर तो अब हम बात करेंगे सर 700। हाँ सर ये 9 के ऊपर 3 नहीं लिखोगे क्या? कहाँ पे? कहाँ पे नहीं लिखे? सर ये 9 की घात 1/3 है तो सही। नहीं सर उसके ऊपर 3 आया ना। नहीं अरे अरे हाँ सर यहाँ पे। अरे यार, हर बार गलती हो रही बेटा। देखो इस बच्ची ने ध्यान दिया, ये बच्ची है दिमाग वाली। इस बच्ची ने दिमाग से दिमाग लगाया और गलती पकड़ ली। मास्टर की गलती पकड़ना बहुत बड़ी बात। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव ये गुरुओं के गुरु। गुरु को चरण पे। चलो अब हम बात करेंगे 1331 की। देखो भैया 1331 की बात करेंगे। ये किसका घन होता है? वेरी गुड, 11 का घन होता है ना भैया? ये 11 लिख दूं? ये भैया ये 11 आ जा रे, उत्तर आ गया रे। उतार लो भैया, उतार लिया भैया? नहीं उतारे हो भैया? चलो बहुत है।